वैसे तो पूरा भारत चमत्कार के लिए मशहूर है, लेकिन आज जो शनिवास धाम में, जो राजस्थान के समीप है, लगभग 10 किलोमीटर के आसपास, राजस्थान के अंदर भी काफ़ी चमत्कार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आज शनिवास धाम में साक्षात चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। तो शनिवास धाम के जो लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। आज मंगलवार का दिन है। भगत सत्यनारायण जी ने आज सुबह से 2 झाड़े लगा दिए हैं और तीसरा झाड़े के लिए लगवाने के लिए आप पीछे हमारी भीड़ देख रहे होंगे। कैमरामैन से कहूँगा कि भीड़ आपको शायद कैमरे के अंदर नजर ना आए, फिर भी आपको पूरा कवरेज करके दिखाएगी किस प्रकार से भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। मतलब यहाँ पर जो इससे पहले मंगलवार को जो जागरण था, वहाँ पर लगभग 50,000 के आसपास जो भगत श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचने को आए थे, और लेकिन रात को भी इसी तरह से माहौल था। 10 गाड़ियाँ आ रही थी, 10 गाड़ियाँ जा रही थी, और अब जो है 7 बज चुके हैं। भगत जी किसी भी समय झाड़ा लगाने के लिए, मैं आपको दिखा दूं कि ऊपर ये यहाँ पर चढ़कर भगत जी झाड़ा लगाते हैं। और अभी तक जो लाइव कवरेज में हम जिन भक्तों से बात की है, उन्होंने अभी तक सभी ने कहा कि हमको आराम है, लेकिन हमारे पास जो कमेंट आते हैं उसके अंदर जो कई जवाब मांगते हैं कि हमारे आराम है या नहीं, मतलब ये क्या मामला है, किस प्रकार से है, किस प्रकार से झाड़ा लगाते हैं, उसके बारे में जानने के लिए बहुत ही दूर दूर से फ़ोन आते हैं। उसी की कवरेज के लिए हम आप यहाँ पर पूछे। शनिवास धाम ज़्यादा दुख तकलीफ या सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर आपको महिलाएं देखने को मिलेगी, और उसी का हमको लाइव डेमो आपको दिखाने आए हैं। आप दिखाएंगे, देखो किस तरह से लगभग कह सकते हैं कि 90% से ज़्यादा यहाँ पर महिलाएं आपको नज़र आ रही हैं। पुरुष जो हैं बहुत दूर दूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन कि सबसे ज़्यादा दुख तकलीफ महिलाओं को है कि शायद पुरुष या तो बताते नहीं, या फिर अब जानना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा महिलाएं को तकलीफ क्यों। अब बीच में पुरुष भी बैठे हैं, भैया बैठे हैं। भैया जी मुंह मत छिपाओ, आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ गलत सवाल नहीं। कहाँ से आए हो आप, ये तो बता सकते हो? कहाँ से हो? बेलर खा से। बेलर खा। बेलर कहाँ पे पड़? नरवाड़ा से। आपके साथ कितने आए हैं? 15 बंदे। 15 बंदे। आप पहली बार आए हो? ना, दूसरी बार। दूसरी बार। आपको कोई दुख तकलीफ थी, आप किसी के साथ आए हो? नजला था हमारे नजला। नजला। पहली बार आए हो? दूसरी बार। कितना % आराम आपको? 70%। 70% और 70-90%। डॉक्टर तो रजा मस्जिद भी नहीं कहा है, बत गोली बाकी रह रही है, सारी लेवा जिद मेरा पट्टेगा बाकी हो तो नहीं, 70% तो आराम हो लिया, बत झाड़ा लग गया को नहीं। तीसरा भाई डॉक्टर फेल होंगे मेरे हिसाब से तो नहीं है। गुहानत है, तीसरा झाड़ा लग गया है। अच्छा भाई, एक भाई यो भी नजर आया, कोई बात को नहीं यार, कोई बात को नहीं। हाँ, जो बात हो, मेरी बात सुनो, जो बात हो सच्ची कहनी है। अरे मेरी बात सुन ले पहले, पूरा ना डरिए भगत, कदे उल्टा झाड़ा लगा दे ना डरने की कोई जरूरत है। देख वो जो तकलीफ थी ये थी, फालतू को नहीं करे, नाचन क्या करे, पूरा न संकट काटने खातर कहा है, उल्टा झाड़ा को लग गए, जो कि मैं असली बात असली बता दिए। मेरा फोन क्या झाड़ा तेरा? ये भी तीसरा झाड़ा। तकलीफ क्या थी? लकवा मार रहा मेरा। लकवा मार रहा था? हाँ, लकवा इस हाथ में, पैर में। अच्छा, और पैर में? खप्पे में। अच्छा, इस पैर में। तीसरा झाड़ा आपका? दूसरा? ये तीसरा झाड़ा लगा। आपको कितना आराम महसूस हो रहा है? फुल आराम है तो बता रहा। पैर से चला जाता था या नहीं चला जाता था? पहले मुड़ तो सही पैर ठीक है मेरा। अच्छा, पैर मुड़े को नहीं कर दे? चाल चला ये लाठी सारे चाल से, नहीं तो चलना मुश्किल था। अब आराम है मेरा। देखो तीसरा जैसे कि ये भैया कह रहे हैं कि चमत्कार से कम तो है नहीं, ये बात भी चमत्कार है। मैं हरियाणा में से आ रहा हूँ, जिला सोनीपत से भी बोल रहा हूँ। देखो परली साइड तो हमने पंजाब बेल्ट के आदमी देखे, और परली साइड और दूर दूर के देखे, बाकी हमें जो कच्चा माथे शिवानी के आसपास का कोई आदमी दिख जाए वो हमने दिखा को नहीं। लगभग 100 किलोमीटर तो दूर तो आदमी दिखने मिले। हाँ जी, चलो किसी को काम तो लेके आई है मेरे। अच्छा, कुंगड़ बहन है ना मेरी बहन। ये आपकी बहन है? ये लेके आई थी? बड़ी बहन है भाई। सबसे ज्यादा दुख तो मेरी बहन, सबसे ज्यादा दुख है ना। या तो बहन जान सकती है, घरवाली भी नहीं जान सकती। ठीक मानता हूँ, आपकी बात सच्ची बात है।
तब सच्ची बात पे सच्ची आपने बताई होगी ना, पहले नु कह दे बाद में नु कह दे घर जाकर मेरे तो आराम को नहीं। ना ना आराम है मेरा। जी साथ में आराम करी। देखो जी मेरी बात सुनो, भाई है मेरा यो। भाई है आपका, हाँ जी। सबसे ज्यादा तकलीफ आपको मानते हो। हाँ, लव जड़ा जी देखा कर जाता। और बाकी आपके पैर में भी क्या परसेंट आराम बताने लग रहे थे हमें। इसमें आराम है जी, पैर में तो। फुल आराम है। देखो मालिक करेगा कि आपको इतना आराम मिला तो इनके सारे बार हम बोल्ट बाबा करेगा ठीक मेरे को भी, जो इतनी दुनिया ठीक होगी बोल्ट बाबा करेगा मेरे को भी। सत्यनारायण बाबा की जय हो। है ठीक। कहाँ से आए हो? मैं धारवेड़ा से आई हूँ, दारू हेड़ा यानी गुड़गांव के पास में। गुड़गांव के पास। लगभग आपने 5 घंटे का सफर किया। यस। और आपको क्या तकलीफ थी? मेरे बच्चे को तकलीफ थी, ये 3 साल का हो चुका है, ये बोलता नहीं है, इसको ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। ऑटिज्म का मीन्स ये होता है कि बच्चा उसमें ना ही कोई रिस्पॉन्स करता है, बच्चे को बोलो दिव्यांश दिव्यांश ना ही समझ पाता है। अब दिव्यांश बोलते हैं तो नाम को समझता भी है, हाय हेलो भी करता है। यहाँ तक कि हम उसको जब ये बोलते हैं कि बेटा पानी पीना है तो वो बताता है कि मुझे पानी पीना है। पहले ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था इसका। आपने इसको कैमा झाड़ा लगाया? अभी तो एक ही झाड़ा लगवाया, दूसरे के लिए आज पहले आए हैं। अब आप इसको हेलो बोलोगे तो ये हेलो करेगा। हेलो दिव्यांश हेलो करो, हेलो 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 करना है, हेलो हेलो करो, हेलो। दिव्यांश हेलो। हाँ इससे नहीं, इस एंड से हाँ, करो। ये दीदी कह रही थी कि जो इसको है जन्म से ये दिक्कत थी, लेकिन डॉक्टर क्या करे? कह रहे थे इसका कोई भी इलाज नहीं है रियल में, ये जैसे जैसे धीरे धीरे होगा तो हो सकता है, नहीं तो नहीं भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं, लाइफ टाइम ये ऐसा भी रह सकता है। डॉक्टरों के पास दवाई भी इसकी नहीं दी डॉक्टरों ने? नहीं दवाई कोई नहीं चली, बोला कि जो होगा वो अपने आप ही होगा जो है, लेकिन कोई दवाई वगैरह ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत बच्चे के अंदर चेंजेस लगे कि हाँ यहाँ आने के बाद दवाई ना देते हुए भी, हमने कुछ दवाई ना देते हुए यहाँ से झाड़ा लगवा के लेके गए। पहले झाड़े में 10-20% का आराम है। हाँ 10-20%, 10 क्यों, हम तो ये मानेंगे 50% आराम है, क्योंकि बच्चा रिस्पॉन्स करने लगा है। हमारे लिए बच्चा जरूरी है। अच्छा बच्चा जरूरी। पहले आपका बच्चा किस तरह से था? बच्चा जैसे दिव्यांश बोलते थे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता था, या कुछ नहीं करता था, जैसे भीड़ से डरता था। आज ये भीड़ से डर भी नहीं रहा है, नहीं तो ये रोने लग जाता था, चिपट जाता था कि भाई ये कौन सी तस्वीर ले आए, ये इस तरीके से वो करता था। आपके पति क्या काम करते हैं? मेरे पति तो मतलब कूलर की दुकान है। इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में काम करते हैं? फैक्ट्री है? फैक्ट्री है खुद की, राव कूलर के नाम से फैक्ट्री है। तो अब इसको तीनों झाड़ा आप लगवाओगे? हाँ हम बाबा के नाम से तीनों झाड़ा लग। चलो एक माता जी हमको मिली है, ये कह रही कि हमारा दूसरा झाड़े के अंदर काफी रिलीफ है, और जान लेते हैं सबसे पहले ये कहाँ से। माता जी आप कहाँ से हो? पहले तो राम राम आपको। राम राम। राम राम भाई, राम राम। सबसे पहले आप बता दीजिए कहाँ से हो? हमें इंडोल मत आई से इंडोलते इंदौल। और ये छोरी बहनी भी रखी इसके साथ आई इसमें। और आपको क्या दिक्कत थी? मेरे पाया में भी दिक्कत सर भाई, चलूँ जी सांस भी चलने। माता जी आपकी उम्र कितनी है? उम्र का तो भाई फिर भी 70 प्लस। हाँ इतनी जा रही होगी बेटा। बाकी लगभग जो डॉक्टर कहते हैं 70 प्लस आने के बाद में घुटनों में, पैरों में और थोड़ा शरीर में दिक्कत रहती है, उसके लिए थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं, उससे थोड़ा कुछ आराम मिलता है। लेकिन आपका कहना है कि यहाँ पर दूसरी बार झाड़ा लगवाया है, आपको कितना आराम है? आप कितना महसूस कर रहे हैं आराम? हाँ आराम से भाई। आराम। आप मेरे साथ दौड़ लगा सकते हो? ये हंसने की बात नहीं, आप तो दौड़ नहीं लगा सकते, लेकिन दौड़ को लग सके, मतलब आपको दुख तकलीफ नहीं है? अपन गुजारा कर रहा सब ऐसे हांड फिर के। मतलब आप पहले कैसे महसूस कर रहे थे जो आपको तकलीफ थी? तो डंग बिना चले जाया कर, सांस चढ़ जाएगा, सांस से जाना भाई। पैर दुखने लग जाते? हाँ। और अब कितने दूर चल सकते हो? ये तो भाई 2 किलो चाल पड़ो। 2 किलो चल पड़ो। वो तो माता जी की जो हंसी बता रही है उससे लग रहा है कुछ आराम है। और आपके साथ आपकी गुड़िया आई है, उनका क्या नाम है? रिंकी। रिंकी, आप किस लिए आए हो? मैं भी झाड़ा लगवाना है दादी के साथ। किस चीज का झाड़ा लगवा रहे हो आप? मेरे कमर में दर्द रहा है। कमर में भाई एडिया में। रेडियो में। लेकिन इस उम्र में तो दर्द, कितनी उम्र हो गई लगभग आपकी? मेरी होगी 32। और इस आपके कितने साल से मतलब आपको दुख तकलीफ है ये? मेरे होगी 5-6 साल। 5-6 साल। हाँ। उससे पहले तो आपको कोई तकलीफ नहीं थी? और डॉक्टर से दवाई वगैरह ली थी?
ली थी, कोई आराम नहीं हुआ। माता जी आपने भी शायद छिक ली होगी डॉक्टर के खूब छी आखिर अच्छा हमें भी छिक लिए। मैं बहुत ज्यादा छिक ली, मैंने 2 साल हो गए दवाई का। सबसे पहले माता जी आप कहाँ से हो? आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम से बिमला, अच्छा कहाँ से हो आप? राजस्थान से आई से, नीमराणा करना से। राजस्थान निमराना से। तो पहला झाड़ा है दूसरा झाड़ा आपका? तीसरा झाड़ू से तीसरा। मेरा पहली शुरू फिर तो हमको पूछने की जरूरत नहीं। तीसरा झाड़ा तो बगैर आराम तो कोई आ नहीं सकता। हाँ, 3 झाड़ा लगे, तीसरों से भी और एक बात जो मन को तसल्ली हुई है, असली में आराम है। सारो आराम से मेरे से इतनी उठ कर ना चल जाए। कदे घर ते बाहर निकलने का फंडा कई क्या अगर बोले घर ते बाहर निकलने खातर घूमने खातर इनको बोले दुख वो तो शरीर ही बता दे। शरीर बता दे। हाँ, बेटो नु कैसे अच्छा अब माँ तेरा आराम मिल रहे, तेरे चेहरो बता रहे से, बाकी तू संभालो तो ना ले रही सा। बहुत ज्यादा दिक्कत थी मेरे, बहुत ज्यादा दिक्कत थी। अरे 3 झाड़ा में टनाटन बिल्कुल आराम से। दुर्बल में भी तो अब यहाँ पर जो भी आने वाले हैं शायद कोई ऐसा कहने वाला न मिले कि हमको आराम नहीं है। और हमको ऐसे भी बंदे मिले हैं जिन्होंने कहा था हम 3 बार झाड़ा लगवा चुके हैं, हमको आराम नहीं है। और भगत जी का कहना है कि वो सच्चे मन से नहीं आते। उसकी भी हमने उनकी एक बार उनको भी ट्राई करके देखा, उस मन कैसा सच्चा होता है वो भगत जी से पूछे। सच्चा मन की कैसे टेस्टिंग की जाए, कैसे पता चले ये सच्चे मन से आए हैं या कैसे आए हैं। लेकिन यहाँ पर आने वाले कोई भी ये नहीं कहेंगे कि हमारा आराम नहीं है, क्योंकि मैंने एक आशी के पास की एक लेडीज थी, उससे मैंने पूछा था कि आपको आराम है या नहीं। बोला जी मेरे तो 1% भी आराम नहीं हुआ, हमने 3 बार झाड़ा लगवा लिया। मैं बोले पहले तो वैसे ही बात कर रहे थे हम उनसे कि जैसे आप बगैर माइक या बगैर आईडी बात कर लेते हैं, बगैर फ़ोन वैसे ही बात कर रहे थे। उसके बाद मैंने उसके सारी जानने के बाद कहा माता जी अगर आपको आराम नहीं है तो हमारे कैमरे के सामने बोल के बता दीजिए आपने 3 बार झाड़ा लगवा लिया। और हम यहाँ से पड़ोस से 30 जो व्यक्ति हैं दुख तकलीफ वाले उनको भी लेके गए, किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक बात यहाँ पर सच्चाई नजर आई, उसने महिला ने हमारे माइक के सामने बोलने से बिल्कुल एतराज कर दिया, क्योंकि मैंने उसको कहा कि भगत जी कहते हैं कि आप सत्य पे डिग नहीं है, आप झूठे मन से आए हो। उसका परिणाम मैंने उसी को बता दिया था कि आपके मन में पाप है, आपके मन में झूठ है, तभी तो हमारे कैमरे के सामने नहीं बोल पा रहे। तो बोले उन्होंने कहा कि हम ना कि इसलिए नहीं बोल पा रहे भगत जी क्या पता उल्टा झाड़ा लगा दे, इसलिए हमको डर लगता है। भाई आड़े कोई नहीं सोचता भगत कोई उल्टा झाड़ा लगा दे, कोई गलत न मना उसी मिली थी एक महिला की बोली मारे भगत कदे उल्टा झाड़ा लगा दे, मार तो आराम को नहीं होया। जो बात है भगत जी खुद कम है कि बोले सत्य पे डटे रहो, सच्चे मन से आओ, जिसका अगर आराम है तो सच्चे मन से बताइए। और सच्चे जिसका आराम नहीं है तो वो कैमरे का आगे आके भी नू कहा हमें कौन बतावा, क्यों कौन बतावा कि भगत जी नू कहा कि तो हम सच्चे मन से को नहीं आए। और सच्चे मन से मेरे कैमरे के सामने भी को नहीं आए कहने लग रहे हो, वो पीछा तय कम थे कि मारा आराम को नहीं। आपका आराम हुआ है? क्या बार झाड़ा लगवाया आपने? दूसरी बार आई। दूसरी बार? हाँ। क्या तकलीफ थी आपके? मैं डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन? हाँ। और अब आपका दिमाग और वैसे बात कर रहे हो उसे वैसे ठीक लग रहे हो? आराम से ही। कितना % आपको आराम लग रहा है? अभी हम 54 भर तो जब हो सबका आराम हुआ है पत्रकार साहब, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाए एक और भगत हमको यहाँ पर मिले हैं, अट्टे कट्टे शरीर से है। आप किस लिए आए हो? मैं भी झाड़ा लगवा हूँ। आप झाड़ा लगवाने मन तो टमाटर लागो हो। नहीं देखो मेरे 3-4 महीने दर्द था, दर्द तो मैंने वहीं बोल दिया बाबा साहब मेरा दर्द ठीक कर, मैं आपके दर्शन दूंगा। मेरा बिल्कुल 1 हफ्ता है बिल्कुल कोई दर्द नहीं। अच्छा एक बात बताई किसने कि सपने में आया था? सपने में आया था मेरे। ना या तो मेरी कोई बात नहीं बिल्कुल हकीकत था। या तो फिर मैं तारा पूछ जाता मैं काटने लग गया तो फिर पत्रकार हो आप तो खोज कर ले धरती तला काट लो कमा लेगी बात। अरे इतना बड़ा पत्रकार भी को नहीं हमें तो काम चलावा। अब नुसो चले पहली दूसरी बार थले जड़ा है ना, इस तरह माइक खाया है। अच्छा जी आमना आपसे झूठ बोला कुछ मिलेगा ना मिले ठीक है नहीं। हाँ और लोग सच्ची बोलने खातर भी कैमरे के आगे को नहीं आवे। गाँव पलाना जिला करनाल तहसील सन, मेरा नाम देश राज। हाँ जी बिल्कुल आए। क्या बजे आए थे आप?
मैं अभी आया था, कोई 2 घंटे हुए आया हूँ। हाँ जी। सुबह कै बजे चले? सवेरे चले थे जी, कम से कम 10 साढ़े 10 बजे। करनाल से आप किस चीज़ में आए? उपलाना करनाल से 29-35 किलोमीटर है। और आप किस चीज़ में आए? ये है जी तालाबाड़ी, छोटा थी। छोटा थी हाँ आप, जी। फिर तो आपके साथ कई वो आए होंगे। बिल्कुल है, 14-15 बंदे हैं 14-15। और उनके 2-2 झाड़े। मैं पहली बार आया हूँ। आप पहली बार हाँ आए। जी, आपको तो घर बैठे आराम हो गया। बिल्कुल है जी, हकीकत बात है। तो आपको ऐसे सपना कैसे आया कि सैनीवास में? मैंने बोल दिया एक नहीं, हाँ, यह बताओ कि मेरे को, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, पहले मेरी सुनो। सैनीवास धाम सिवानी से केवल 15 किलोमीटर दूर है, ठीक? और इस झाड़ा लगते हुए 1 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन मैं इस पीछे जागरण हुआ था ना, तभी आया था। वो भी भगत जी के बोले बेरा है, बोला माँ की सू लागेगी, आना पड़ेगा। फिर मतलब मेरी माँ की सू क्यों लगा? फिर बोला ना मेरी माँ की सू। मैं चल कोई बात ना, थारी माँ ने तो हमें कोशिश नहीं, करें बताने की। देखो ऐसा- वो तो चलो मजाक की 100 बात है। ऐसा कुछ नहीं है जी। मतलब था मैंने बता दे, थाने सपना को करा था कि बेरा कुकर पाटा उड़ झाड़ा लगा, उसका नाम ले वहाँ पे। बताऊं क्या है, मेरे घर वाली पहले झाड़ू लेके गई है और हाँ ये भाई ना बात है। तो हमने तो उड़ते हाथ जोड़ लिए, वहाँ मेरे पे क्या जाओ ना, छुट्टी पड़ रही है, छुट्टियाँ मांगूंगा। अच्छा, आपकी घरवाली की तकलीफ थी? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या तकलीफ थी? उसके पेट में दर्द थी। पेट में? हाँ। और डॉक्टरों के? डॉक्टर का तो दवाई दे ठीक था, कोई टेंशन नहीं, मतलब दवाई ठीक लेवा है इतना ठीक थी ना। ये मतलब न्यू बिल्कुल दवाई बंद कर दी? बिल्कुल कोई दवाई नहीं। और भगत जी ऐसे बताते कि आप टनाटन हो गया, अब वापिस आने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो कुछ? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, क्या हम देखे भी नहीं, दर्शन भी नहीं करे, अभी देखेंगे। तो पहली बार आपको दर्शन होंगे भगत जी के। श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हैं। ये अभी हमने जो पूछा था, ये लगभग सभी पंजाब से थे, ऊपरली साइड की तरफ से। यहाँ अब राजस्थान के बंदे मिले हैं, पूछते हैं कहाँ से हो? श्रीमान जी आप कहाँ से हो? मैं राजस्थान से हूँ, मेरा गांव नानेगुआ से, जिला अलवर में। अच्छा, और आपके साथ कितने आए हैं? 14 कैंडिडेट हैं। 14? हाँ। और इनको क्या दिक्कत है? इनको किसी के पैरों में दर्द है तो किसी, कोई एक बार आई है, कोई दोबारा आई है, जिसके फायदा है दोबारा आई है। और आपको क्या दिक्कत है? मेरे भी पैरों में दर्द है। अच्छा, आपने पहली बार आए या दूसरी या तीसरी बार? पहली बार। पहली बार आए। हाँ जी। और आपने किसने बताया कि आपको यहाँ पर झाड़ा लगता है और आपको यहाँ पर आराम मिलेगा? ये साथ वाले ने बताया है मेरे से, तो अच्छा। इनके फायदा, हाँ फायदा हुआ जब आए हम। उनमें से किसको फायदा हुआ है? इनमें से 2-3 को फायदा हुआ है। अच्छा, चल फायदा हुआ है, उनसे हम बात कर लेते हैं। स्टॉप।